एक और नंबर आया था ओवर द वीकेंड, अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी अपने नतीजे घोषित किए थे। और अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स कैसे रहे हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट था नतीजों में, ये भी समझ लेते हैं। मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी बताइए, अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स कैसे रहे? अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपने Q4 FY22 के नतीजे पेश किए और नतीजे अनुमान से बेहतर साबित होते हुए दिखे हैं। कंपनी की बिक्री जो है उसमें करीब 8 से 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अनुमान था हमारा 14,862 करोड़ की बिक्री के आंकड़े का, वहीं 15,168 करोड़ की बिक्री यहां पर पोस्ट होती हुई दिखी है। मार्जिन की अगर बात करें, ऑफकोर्स 25% से सालाना आधार पर 19% तक जाते हुए दिखे, लेकिन अनुमान से बेहतर है क्योंकि हम 18% मार्जिन का अनुमान लगाकर चल रहे थे। और मुनाफा जो है इसमें 38% की बढ़ोतरी देखने को मिली। 1,778 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 2,454 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है, जबकि हमारा अनुमान 1,437 करोड़ का था। कंपनी ने 38 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया। और आपको बता दें, कंपनी ने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की अगर बात करें, इफेक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 90% की ड्यूरिंग द क्वार्टर यहां पर अचीव की है, विच इज अ बिग वन। वॉल्यूम की अगर बात करें, 8.8% की बढ़ोतरी FY22 में देखने को मिली है। और ग्रे सीमेंट वॉल्यूम्स जो हैं 21% की बढ़ोतरी देख रहे हैं। डिमांड जो है कॉन्स्टेंटली बढ़ती हुई दिखी, जिन्होंने नतीजे को काफ़ी हद तक सहारा दिया है। और अगर एक्सपेंसेस की बात करें, वहाँ पर लगातार बढ़त है क्योंकि इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स लगातार सीमेंट कंपनियों के साथ ही चले हैं और काफ़ी ज़्यादा खर्चे भी बढ़ते हुए सीमेंट कंपनी के दिखे हैं। केपिक्स इनके जो हैं वो फिलहाल बिल्कुल ट्रैक पर है और FY23 के अंत तक पूरी तरह से इनके जो एक्सपेंशन प्रोग्राम्स हैं वो खत्म होने के यहाँ पर फोरकास्ट आते हुए दिखे हैं। अगर गोइंग फॉरवर्ड फोरकास्ट की बात करें, ग्रामीण और शहरी मांग जो है उसमें लगातार बढ़त देखने को मिलेगी, जो एक पॉजिटिव है। साथ ही केपिक्स जो है कंपनी के कारोबार और डेवलपमेंट में और ज़्यादा एड ऑन करेंगे। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड है और लिक्विडिटी पोजीशन भी अच्छी है, जो कि कंपनी के कारोबार के लिए अच्छी साबित होती हुई दिखेगी। तो अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे अनुमान से बेहतर आते हुए। ऑलराइट, तो ये थे अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे। धन्यवाद मानसी ये जानकारी देने के लिए। तो अल्ट्राटेक सीमेंट हमने शुक्रवार को देखा था, हल्के हरे निशान में क्लोजिंग भी हुई है और इस पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट भी आई है और परफॉर्म की राय दे रहे हैं। 7,500 का लक्ष्य अल्ट्राटेक सीमेंट पर, और नतीजे भी हमने आपको बताए। लेकिन चलिए फोकस अब आगे भी नतीजों पर ही करते हैं। और आज HDFC लिमिटेड अपने नंबर्स घोषित करेगी और नंबर्स कैसे रह सकते हैं ये समझ लेते हैं। सौमित हमारे साथ बने हुए हैं जानकारी के साथ। सौमित बताइए। नंबर्स की बात करें तो NII में करीब 11% की ग्रोथ आ सकती है और नेट प्रॉफिट 2% इंक्रीज कर सकता है YOY बेसिस पे। कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट कर सकते हैं HDFC की अर्निंग्स के लिए? पहले तो अगर AUM ग्रोथ की बात करें तो उसमें एक हेल्दी 12 से 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है एनालिस्ट को। डिसबर्समेंट्स जो है वो इंडिविजुअल लोन्स में हायर रहेगी, इसी कारण AUM ग्रोथ हमें ये 12 से 13% के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करें तो लार्जली स्टेबल रहेगा ईयर ऑन ईयर और Q on Q बेसिस पे भी अगर हम देखते हैं तो। और NPAs की अगर हम बात करें तो GNPA जो है वो Q on Q बेसिस पे इंप्रूव कर सकते हैं। 2.3% से 2% के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है और फोर्थ क्वार्टर FY22 में ये नंबर। और क्रेडिट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वो सिक्वेंशली थोड़ी कम हो सकती है HDFC के लिए। अर्निंग्स ग्रोथ भी लोअर है इस क्वार्टर कंपेयर टू YOY बेसिस पे, क्योंकि जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स है वो कंपनी की हायर हो सकती है ऑन अ YOY बेसिस। अब किन चीज़ों पे हमें ध्यान रखनी होगी रिजल्ट में? पहले तो एसेट क्वालिटी पे क्या कमेंट्री आती है कंपनी की, उसके अलावा कॉर्पोरेट सेगमेंट और नॉन इंडिविजुअल सेगमेंट जो है उसमें कैसे ग्रोथ देखने को मिल रही है वो भी ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ मोर क्लैरिटी, कंपनी की तरफ से कौन सी ज़्यादा क्लैरिटी और क्या क्लैरिटी आ रही है, और जो HDFC बैंक का मर्जर अनाउंस किया था इसके जो बेनिफिट्स है इसके लिए और क्या क्लैरिटी बैंक HDFC प्रोवाइड कर रही है, ये जानना भी इंपॉर्टेंट होगा रिजल्ट से आज। ओके, ठीक है। तो HDFC लिमिटेड यहाँ पर मैनेजमेंट कमेंट्री क्या निकल कर आती है, मर्जर को लेकर भी किस तरह की कमेंट्री यहाँ पर आती है, इन तमाम बातों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। समित बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और नतीजों पर फोकस करते हैं। और ओवर द वीकेंड ब्रिटानिया ने भी अपने नतीजे घोषित किए। ब्रिटानिया के नंबर्स कैसे रहेंगे, माफ कीजिएगा, ब्रिटानिया के नंबर्स आज आने वाले हैं और कैसे रह सकते हैं ब्रिटानिया के नतीजे, ये भी समझ लेते हैं। विनी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। विनी गुड मॉर्निंग, बताइए ब्रिटानिया के नंबर से क्या अनुमान है? ब्रिटानिया अपने Q4 FY22 के नंबर्स पोस्ट करने वाले हैं। वहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो है रेवेन्यू ग्रोथ की अराउंड 10% की
एक्सपेक्टेशन है और मेनली ये जो ग्रोथ होगी वो प्राइसिंग लेड ग्रोथ होगी और वॉल्यूम लो सिंगल डिजिट में एक्सपेक्टेड है। तो प्राइसिंग लेड ग्रोथ है, वॉल्यूम है अराउंड लो सिंगल डिजिट, 2% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है। नाउ वॉल्यूम ग्रोथ को क्या इम्पैक्ट कर रहा है, मेनली रूरल वीकनेस है, ग्रामेज रैशनलाइजेशन भी हुआ है उनके एलयूपीज में और उसके अलावा रिड्यूस्ड इन होम कंजम्पशन में भी ये फैक्टर्स जो है वॉल्यूम ग्रोथ को ओवरऑल इम्पैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी है, जो बॉटम लाइन बात करते हैं वहाँ पे डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, 4% की डिक्लाइन है और मार्जिन्स में प्रेशर तो बढ़ता ही रहेगा क्योंकि 14.7% पर मार्जिन एक्सपेक्टेशन है। तो वो है ओवरऑल कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो 150 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ते ही जा रहा है। मेनली देखें वेजिटेबल ऑयल प्राइसेस, व्हीट प्राइसेस, यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ती रही है। उनके रॉ मटेरियल्स जो है मेन प्रोडक्ट है वो वहाँ पे इन्फ्लेशन अभी भी जारी है, तो उसका इम्पैक्ट मार्जिन्स पे आ रहा है। उसके अलावा मेनली जो कमेंट्री में है वो आउटलुक क्या है, आउटलुक रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन का क्या है, प्राइस हाइक का क्या आउटलुक है आगे जाते हुए। उसके अलावा कमेंट्री डाउन ट्रेडिंग कुछ दिख रही है कंपनी को और कंपनी के कमेंट्री प्लान्स क्या है न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस पे। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो वॉच आउट करेंगे। ओके, तो ये है अनुमान ब्रिटानिया के नंबर्स से। विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो ब्रिटानिया में भी रूरल डिमांड कैसी होती है, जैसा कि हम एफएमसीजी कंपनियों में देख भी रहे हैं, आगे के लिए मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक कंपनी देती है, इन तमाम बातों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी मार्केट एक्सपर्ट्स का